हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्पेन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे वर्ड्सवर्थ के ऊपर बनते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम वही जो क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं और आने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शेक्सपियर को कवर किया था, तो उसमें टॉप क्वेश्चन कराए थे। आज हम वर्ड्सवर्थ को कवर करेंगे और नेक्स्ट हम अगले दिन जो हम मिल्टन को कवर करेंगे, उसके बाद गल्सवर्दी को। इसी तरीके से हम 4 दिन में हर एक राइटर को रिपीट करते रहेंगे और जिससे कि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से होता रहेगा। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम तक आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो मिलते रहें। तो फ्रेंड, देखिए हमारे जो क्वेश्चन हैं आज के, तो उनको देखते हैं, कवर करते हैं। तो जो हमारा आज पहला क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ को किस नाम से पॉपुलरली तरीके से जाना जाता है। लैंकाशायर रीजन के लिए, लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए, या फिर इसेक्स रीजन के लिए, या फिर वेसेक्स रीजन के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड, अगर हम बात करें तो ये वर्ड्सवर्थ जो लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें हमारे वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है, कॉलिंज हैं और रॉबर्ट सदे हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट। तो वहाँ वर्ड्सवर्थ कहाँ पर पैदा हुए थे, उनके प्लेस का नाम बताना है। कोकर माउथ में पैदा हुए थे, कोकर हिल में पैदा हुए थे, कोकर पेट में पैदा हुए थे, या फिर कोकर वैली में पैदा हुए थे। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए वाला, यानी कुकर माउथ में पैदा हुए थे, जो इंग्लैंड में लंदन में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि हम 1798 को ही क्यों मानते हैं रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग का। यानी ये कह रहे हैं कि जो 1798 है उसे ही क्यों माना जाता है कि रोमांटिक मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था 1798 में। तो क्यों बताना है। वर्ड्सवर्थ बर्थडे हुआ था, या फिर एक्सेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, या फिर लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड हुआ था। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये ऊपर वाले कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन है मेन वो हमारा है लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। यानी 1798 में फर्स्ट एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज, यानी जो रोमांटिक एज है उसे और किस नाम से जानते हैं। एज ऑफ पोप पोप के नाम से जानते हैं, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जानते हैं, एज ऑफ जॉनसन के नाम से जानते हैं, एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो एज ऑफ जॉन जो पोप है वो हमारी अगस्टन एज है। वर्ड्सवर्थ की एज है उसी को हम रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। और जो एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सी दिया गया है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेड। यानी वर्ड्सवर्थ ने अपना जो लिरिकल बैलेड है उसमें प्रीफेस, यानी जो प्रीफेस है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, उसे कब उसमें इंक्लूड किया था। तो ये बताना है। 1798 में किया था, 1800 में किया था, 1802 में किया था, या फिर 1805 में किया था। तो फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो प्रीफेस है वो 1800, यानी जो सेकेंड एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का, उसमें ही ऐड किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। किसके बाद वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोइट लॉरेट अपॉइंट किया गया? तो उस राइटर का नाम बताना है। रॉबर्ट सदे हो गया, सर वाल्टर स्कॉट हो गया, या फिर कॉलिज हो गया, या फिर बेन जॉनसन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा रॉबर्ट सदे हो जाएगा। यानी रॉबर्ट सदे जो था 1850 में यहाँ पर, सॉरी,
43 में यहाँ पर क्या हो गया था, रॉबर्ट सदे का डेथ हो गई थी। उसी के बाद जो है वर्ड्सवर्थ को 1843 में यहाँ पर इनको पोएट laureate अपॉइंट किया गया था और ये कब तक बने, 1850 तक रहे और 1850 में जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनके बाद टेनिसन बने थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लोस्ट लीडर। यहाँ पर ये कह रहा है कि यह वर्ड्सवर्थ को लोस्ट लीडर कहते हुए क्रिटिसाइज किसने किया। तो यहाँ पर बात करें अर्नोल्ड ने किया, या फिर नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन है सेली ने किया, या फिर ब्राउनिंग ने किया, या फिर कीट ने किया। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो लोस्ट लीडर नाम का एक ऐसे लिखा था, वो किसने लिखा था, वो ब्राउनिंग ने लिखा था। तो ब्राउनिंग ने ही क्रिटिसाइज किया था लोस्ट लीडर, क्योंकि जब इन्होंने 1843 में ये जब वो पोएट laureate बन गए थे तो उसी के ऊपर इन्होंने ये लिखा था कि सिर्फ मुट्ठी भर दौलत के चक्कर में इन्होंने जो अपनी पैशन था उसे छोड़कर ये जो राजाओं के महलों में पहुंच गए, इसीलिए ये उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड इन द ईयर। अभी ऊपर हम लोगों ने कवर किया था तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाने का, तो यहाँ पर 1800 में ऐड किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज दिस स्टर्न डॉटर। तो यहाँ पर बताना है कि स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। तो ये कहकर वर्ड्सवर्थ ने किसको पुकारा है, नेचर को बोला है, लूसी को बोला है, सोल को बोला है, या फिर ड्यूटी को बोला है। तो जो देखिए ओ टू ड्यूटी जो है इनकी पोइम है, उसी में ड्यूटी को स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड वर्ड्सवर्थ ने बोला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज। माइकल्स की कॉटेज का नाम क्या था, इवनिंग स्टार था, द मून था, मॉर्निंग स्टार था, या फिर ब्राइट स्टार था। अगर हम बात करें जो माइकल की कॉटेज का नाम, तो ये एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार यहाँ पर उसको बुलाते थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज एयर। कह रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड है वो क्या है। देखिए 1805 में ये कंप्लीट हुआ था लिखकर। ठीक है, और 1850 में ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। ठीक है, सॉरी इनको जो पब्लिश कराया गया था, इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, उन्होंने इनको पब्लिश कराया था। तो 1805 में एक कंप्लीट हुआ था और 1850 में से 14 यानी 14 बुकों में पब्लिश कराया गया था। लेकिन 1850 में सिर्फ इसके पास कितनी थी, 13 बुक थी, 13 बुक थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन। कह रहा है वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट भी लिखा है लंदन 1802, जो किस पर लिखा है, उस पोइट का नाम बताना है। तो शेक्सपियर पे लिखा है, बेन जॉनसन पे लिखा है, मिल्टन पे लिखा है, या फिर क्रॉमवेल पे लिखा हुआ है। तो लंदन 1802 ये हम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के ऊपर लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि होम डज वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइन्स। यानी जो नीचे लाइन लिखी गई है इसमें ये कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफर किया है। दाओ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो इसमें बताना है किसको रेफर किया गया है, शेक्सपियर को रेफर किया है, बेन जॉनसन को किया है, या फिर मिल्टन को किया है। तो यहाँ पर अभी जो हमने लंदन 1802 नाम का जो सोनेट है, उसी सोनेट की ये पहली लाइन है। तो यहाँ पर हमारा जो मिल्टन हो जाएगा, तो मिल्टन को ये रेफर की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोइम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज रिटन अंडर द टाइटल। यानी जो पहला वर्जन था रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 जो पोइम है वर्ड्सवर्थ की, इसका पहला यानी टाइटल क्या था। द लीच गैदरर था, माइकल था, द 2 अप्रैल मॉर्निंग था, द रूइन कॉटेज था। जब ये रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 जब ये इसका फर्स्ट वर्जन था, तो उसमें इसका टाइटल था द लीच गैदरर। ठीक है, यानी लीच गैदरर था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है कि इन विच पोइम वंस एंड चैटरटन आर मेंशन, यानी किस पोइम में वर्ड्सवर्थ ने वंस और चैटरटन को मेंशन किया है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, नथिंग और टू ड्यूटी, या फिर रूइंड कॉटेज। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर बर्न्स और चैटरटन को वर्ड्सवर्थ ने रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस यानी लीच गैदरर नाम की जो पोइम है उसमें मेंशन किया है। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम। तो ये भी लाइन हमारी किसकी है बताना है। टू मिल्टन लंदन 1802 का है, एलेजाई स्टेंजा का है, BR7 का है, गाइड टू द लेक्स का है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, जो सोनेट वर्ड्सवर्थ ने लिखा है मिल्टन के ऊपर, टू मिल्टन लंदन 1802, इसके दोनों ये टाइटल हैं। टू मिल्टन भी बोल सकते हैं, लंदन 1802 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि who who opines there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and material composition। तो ये लाइन किसने लिखी है। there neither is nor can be any essential difference, वो कह रहा है कि ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी ऐसा essential difference होगा between the language of prose and material composition की जो लैंग्वेज प्रोज की है और जो मटेरियल कंपोजिशन है उसके बीच में। तो ये बात किसने कही है, वर्ड्सवर्थ ने, शैली ने, कॉलेज ने, या फिर अर्नोल्ड ने। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये वर्ड्सवर्थ साहब ने की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोइम टिंटन अबे इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू मील्स above टिंटन अबे on revisiting the banks of the way during a tour July 13, 1798। Wordsworth revisited the place in 1798। When did he visited the टिंटन अबे फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर पूरा टाइटल भी दे दिया गया है पोइम का, टिंटन अबे का। तो कह रहा है कि फर्स्ट टाइम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन अबे कब विजिट किया था। 1793 में किया था, 1795, 1794, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर 1793 में किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पहला वाला यानी ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु हैज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल एनक। तो वर्ड्सवर्थ को मोरल एनक किसने बोला है ये बताना है। ठीक है, तो मिल्टन ने बोला है, शैली ने बोला है, T.S. इलियट ने बोला है, या फिर अर्नोल्ड ने बोला है। तो अगर हम बात करें वर्ड्सवर्थ को मोरल एनक शैली ने बोला है, PV शैली ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री। यानी ये बात किसने बोला है कि वर्ड्सवर्थ ने खुद ही अपनी पोइट्री जो थ्योरी है पोइट्री की उससे फॉलो नहीं किया है और दूसरों को उन्होंने नसीहत दी है फॉलो करने की। तो ये बात अर्नोल्ड ने बोला है, मिल्टन ने, T.S. इलियट ने, या फिर गेटे ने। तो ये बात अर्नोल्ड ने बोली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइंड इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड 1802। तो एडिशन यहाँ पर यह कह रहा है कि कौन सा सोनेट जो है ग्रे का वर्ड्सवर्थ ने एग्जामाइन किया है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में 1802 में, ऑन द डेथ ऑफ द मिस्टर रिचर्ड ईस्ट, या फिर ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट, या फिर मिस्टर रिचर्ड नॉर्थ, या फिर रिचर्ड साउथ। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड ईस्ट, ये जो 1742 में आया था, इसी को उन्होंने एग्जामाइन किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लिरिकल बैलेड वर बेटर अप्रिसिएटेड इन द अमेरिका देन इन इंग्लैंड। वो कह रहा है कि लिरिकल बैलेड का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया अमेरिका में से सिवाय बजाय किसके, इंग्लैंड में। यानी इंग्लैंड में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, इसने इतनी फेम नहीं कमा पाई जितनी अमेरिका में। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका, यानी पहला जो एडिशन था अमेरिका में वो कब पब्लिश हुआ था। 1798, 1802, 1805, या फिर 1843। तो बात करें तो यहाँ पर 1842 में ये पहला एडिशन
पब्लिश हुआ था अमेरिका में, और इसी में जो पोएटिक डिक्शन है इसको ऐड किया गया था, और जो सेकंड एडिशन था अमेरिका में वो 1805 में आया था। ठीक है, तो टोटल 4 एडिशन है लिरिकल बैलेट के। एक है 1798, एक है 1800, एक है 1802 और दूसरा है 1805। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक इन। कह रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक है, इसे इनका कलेक्शन ऑफ पोइम है, ये कब पब्लिश किया था? 29 जनवरी 1793, फरवरी 1793, फरवरी 1794, फरवरी 1795। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 29 जनवरी 1793 को पब्लिश किया था, तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन विच लैंग्वेज वाज द सोलिटरी गर्ल सिंगिंग, यानी किस लैंग्वेज में सोलिटरी जो गर्ल थी वो गा रही थी? इस गैलिक, फ्रेंच, इंग्लिश, ग्रीक। तो यहाँ पर बात करें तो वो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वो गैलिक लैंग्वेज थी। जिस जो पोइट को खुद समझ में नहीं आ रही थी वो कौन सी लैंग्वेज में गा रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ, यानी किस पोएम में जो ब्राउनिंग है वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रेवेंड टू स्टिक इन हिज कॉर्ड, यानी सिर्फ मुट्ठी भर सिल्वर के लिए उसने हमें छोड़ दिया, और सिर्फ अपने कोड के ऊपर स्टिकर जो हैं बिल्ले हैं और वो लगवाने के लिए उसने हमको छोड़ दिया। तो ये बात ब्राउनिंग ने बोली है, किस में बोली है? लॉस्ट लीडर में, प्रोफेरियाज लवर में, प्रोस्पिके में, या फिर इन हिज क्रिटिकल एसे में। तो ये बात बोली है द लॉस्ट लीडर में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर्स इन सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। वो यहाँ पर बात कर रहा है कि द ये लाइन किससे ली गई है? सी इज इन हर ग्रेव, वो अपनी ग्रेव में, एंड ओ द डिफरेंस टू मी, तो यहाँ पर बताना है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, सोलिटरी रिवर, द किटन एट प्ले, नन ऑफ दीज। तो ये बात करते हैं द सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, ये करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। जो लूसी ग्रे नाम की जो कलेक्शन ऑफ पोइम है 5 का, उसी की एक पोइम है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रिल्यूड। कह रहा है कि वो कौन सा समय था जब प्रिल्यूड से ये लाइनें उन्होंने रेफर की थी? यूरोप एट द टाइम वाज इन थ्रिल्ड विद जॉय, यानी यूरोप एक समय में जॉय से भरा हुआ था। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन ऑस, फ्रांस भी अपने गोल्डन ऑस पर खड़ा हुआ था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बोर्न अगेन, और ऐसा लग रहा था कि जो ह्यूमन नेचर है वो दोबारा जन्म ले रहा है। द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, सेलिब्रेटिंग हिज पोस्ट पोइट लॉरियटशिप, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये बात करते हैं द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन की, यानी जो पीरियड था फ्रेंच रिवोल्यूशन का 1789 का। ठीक है, उसकी बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। यहाँ पर ये लाइन बताना है कि किस पोएम से ली गई है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, विच इज द ब्लिस ऑफ द सॉलिट्यूड। डेफोडिल से ली गई हैं, टिंटानेबे से ली गई हैं, प्रिल्यूड से ली गई हैं, द वर्ड इज टू मच विदस से ली गई हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये डेफोडिल से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डेफोडिल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच पोएम दीज लाइन्स फॉर्म अपार्ट ली गई हैं, मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, यानी वो कह रहा है कि नेचर कभी भी उसे बेट्रे यानी धोखा उस नहीं देता है जो उसे लव करता है। टिंटन एबे, प्रल्यूड, डेफोडिल्स, रूथ। तो ये लाइन है सबसे फेमस पोएम टिंटन एबे की, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, यहाँ पर भी लाइन बतानी है कि किससे ली गई हैं। कह रहा है कि टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफ एन लाई टू डी फॉर टीयर्स। तो ये लाइन बताना है, कौन सी लाइन है? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव
थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स। तो बताना है इमॉर्टलिटी और से हैं, टिंटन एबे की हैं, माइकल की हैं या फिर इसको नॉट द सोनेट की हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ओड ऑन्टिमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी इमॉर्टलिटी ओड की हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज भी हमने टॉप इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट जो हमारा ऑथर है उसके वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।